वेलकम टू केसेस एक्सप्लेन्ड। केसेस एक्सप्लेन्ड के वॉइसेस ऑफ द ऑपरेशन के पहले चैप्टर में हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन खुखरी की। ये सिर्फ एक मिलिट्री मिशन नहीं था, ये उन आवाजों की कहानी है जो जंग के शोर में दब गई थी। उन सोल्जर्स की आवाज जो 75 दिन तक फॉरेन जंगल के बीच अपनी ड्यूटी पर खड़े रहे। ये कहानी है फैसलों की, हिम्मत की और उन पलों की जब पीछे हटना ऑप्शन नहीं था। ये है ऑपरेशन खुखरी। लोकेशन सियरा लियोन, वेस्ट अफ्रीका। टारगेट रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट यानी RUF। सिचुएशन 223 इंडियन सोल्जर्स ऑफ द 58 गोरखा राइफल्स 75 दिन तक सीज में फंसे हुए थे। चारों तरफ डेंस ट्रॉपिकल जंगल, हेवी बारिश और लैंड माइंस का जाल। दुनिया के कई मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने कहा बिना हेवी कैजुअल्टीज के इस रेस्क्यू का होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन इंडियन आर्मी ने कहा मिशन पॉसिबल है। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन खुखरी। इस कहानी को समझने के लिए हमें 1999 में जाना होगा। सियरा लियोन में एक ब्रूटल सिविल वॉर चल रहा था। एक तरफ गवर्नमेंट फोर्सेस और उसके ऑपोजिट थी RUF, जिसका लीडर था फोडे सैंको। RUF का टेरर लेवल इतना ज्यादा था कि वो सिविलियन से पूछते थे लॉन्ग स्लीव या शॉर्ट स्लीव, और फिर उसी चॉइस के हिसाब से उनके हाथ काट दिए जाते थे। इस सब का एक ही रीजन था, डायमंड माइंस पर कब्जा। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने UNAMISL मिशन एस्टैब्लिश किया। इंडिया ने इस मिशन में अपनी एलीट यूनिट्स भेजी, 58 गोरखा राइफल्स, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और पैरा स्पेशल फोर्सेस। इंडियन कंटिंजेंट का कमांड मेजर जनरल VK जेटली के पास था। अप्रैल 2000 तक सिचुएशन मैनेजेबल थी, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब रेबल्स ने UN पीस कीपर्स से उनके वेपन सरेंडर करने को कहा। केनियन और ज़ैम्बियन फोर्सेस ने सरेंडर कर दिया, लेकिन इंडियन सोल्जर्स ने मना कर दिया, और यहीं से इंडियन आर्मी और RUF के बीच डायरेक्ट फेस ऑफ शुरू हुआ। मई 2000 में RUF ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। कायलाहुन में स्टेशन 58 गोरखा राइफल्स की कंपनी को चारों तरफ से घेर लिया गया। सप्लाई रूट्स कट हो गए, रोड एक्सेस ब्लॉक कर दिया गया। बेस के अंदर 223 पर्सनेल थे, जिसमें मेजर पुनिया और 11 मिलिट्री ऑब्जर्वर्स शामिल थे। रेबेल्स की डिमांड सिंपल थी, अपने वेपन्स और व्हीकल सरेंडर करो। सिचुएशन इतनी टेंस थी कि रेबेल्स कैंप के बाहर मशीन गन्स लोड करके पूरे दिन प्रेशर बनाते रहते थे। लेकिन मेजर पुनिया का ऑर्डर क्लियर था, हम मर सकते हैं लेकिन गोरखा अपनी खुखरी और राइफल कभी सरेंडर नहीं करेगा। 75 दिन बीत गए, राशंस कम होने लगे, पानी स्केर्स हो गया, डिप्लोमेसी फेल हो चुकी थी। RUF लीडर ईसा सेसी ने साफ कह दिया बिना वेपन्स लिए इंडियंस को जाने नहीं दिया जाएगा। अब इंडिया के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था, मिलिट्री इंटरवेंशन। ऑपरेशन खुखरी कोई इंपल्सिव डिसीजन नहीं था, ये एक मैसिव मल्टीनेशनल लॉजिस्टिक्स चैलेंज था। इंडियन एयरफोर्स को इन्वॉल्व किया गया। MI-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स डिप्लॉय हुए, MI-17 हेलीकॉप्टर्स ट्रूप मूवमेंट के लिए। 2 पैरा स्पेशल फोर्सेस को स्पेशल एयरलिफ्ट से लाया गया। ऑपरेशन को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया। फेज 1 एयर स्ट्राइक्स और स्पेशल फोर्सेस इंसर्शन। फेज 2 मैकेनाइज्ड ग्राउंड एडवांस रेबेल हेल्ड एरियाज क्लियर करते हुए। फेज 3 टाइलाहुन के अंदर फंसे हुए गोरखास का ब्रेकआउट और एडवांसिंग फोर्सेस के साथ लिंक अप। 15 जुलाई 2000, टाइम सुबह के 6 बजे, वेदर एक्सट्रीमली बैड। लेकिन ऑपरेशन गो था। MI-35 हेलीकॉप्टर्स ने रेबल पोजीशंस पर प्रिसिजन स्ट्राइक्स की। MI-17 हेलीकॉप्टर्स ने पैरा SF कमांडोज को जंगल में इंसर्ट किया, और कैलाहुन के अंदर मेजर पुनिया ने ऑर्डर दिया खुखरी निकालो।
75 दिन से रिस्ट्रेन गोरखा सोल्जर्स ब्रेकआउट मोड में आ गए। उन्होंने रिबेल कॉर्डन कुछ ही मिनटों में तोड़ दिया। दूसरी तरफ से BMP-2 व्हीकल्स के साथ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री एडवांस कर रही थी। हेवी फायरिंग के बाद केहुन एरिया में फाइनल लिंकअप हुआ। मिशन का सबसे डिफिकल्ट फेज यहीं कंप्लीट हुआ। ऑपरेशन खुकरी 100% सक्सेसफुल। सारे 223 सोल्जर्स और 11 मिलिट्री ऑब्जर्वर्स सेफली रेस्क्यू हो गए। 0 इंडियन कैजुअल्टीज। RUF का कमांड स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया और यहीं से सियरा लियोन सिविल वॉर का एंड फेज शुरू हुआ। ऑपरेशन खुकरी UN चार्टर के चैप्टर 7 के अंडर पीस एनफोर्समेंट मिशन था, यानी शांति के लिए रिक्वेस्ट नहीं, एक्शन। कंबाइंड आर्म्स कोऑर्डिनेशन, परफेक्ट प्लानिंग और लीडरशिप, ये थी ऑपरेशन खुकरी की असली ताकत। अफ्रीका के जंगलों में तिरंगा ऊंचा रहा। ये थी केसेस एक्सप्लेन्ड के वॉइसेस ऑफ द ऑपरेशन के पहले चैप्टर की कहानी, ऑपरेशन खुकरी। एक ऑपरेशन जहां आवाज रेडियो पर नहीं, हौसले में सुनाई देती थी। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और मिलिट्री ऑपरेशंस और रियल स्टोरीज की आवाज सुनना, तो केसेस एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर मिलेंगे एक और ऑपरेशन, एक और आवाज के साथ। जय हिंद।